So well, today's topic is algebra. We will start with algebra and today's topic will be group. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप में डिफाइन करेंगे सेट. सेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो व्हाट इज ए सेट? सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of distinct objects. We have some example. First is this one. This is a empty set. Second, the set consists of three numbers 1, 2 and 3. And then the set 1, 2, 3 and so on 4, 5, 6. This set is known as set of natural numbers. What is the cardinality of first set? This is an empty set, so its number of elements in this set is 0. And the number of elements in the second set is 3 and number of elements in the third set is, in this set, are infinite. What these are countable? These are countably infinite. There are some more sets, set of real numbers and set of complex numbers. तो sets के बारे में हम लोग काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं. So this is about the set. Now we will define a operation which is known as binary operation. Binary operation. So if S is a set and there is an operation, say dot, such that if we have two elements A comma B belongs to S, such that if we combine these two elements with respect to this operation, this new element also belongs to S, then we say that this dot is binary ऑपरेशन. ठीक, बात आ गई समझ में? ऐसे हमारे पास एक सेट है एंड दिस इज ए कोई मेथड है, कोई रूल है या कोई ऑपरेशन है. दिस इज डिनोटेड बाय ओ, इट कैन बी डिनोटेड बाय स्टार, सच दैट फॉर इफ टू एलिमेंट्स ऑफ एस व्हेन वी कंबाइन देन अगेन वी गेट एस, देन यू कैन से दैट दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम टू एलिमेंट ले लेंगे 2 and 3, दीज बोथ आर नेचुरल नंबर. If we combine then with respect to operation addition 2, 3, और ये क्या बन जाएगा? This is 5 and it is again a natural number. So we can say that addition is a binary operation with respect to set of natural numbers. Or in other words we can say that this is n is closed under addition. सो एक ही बात है. या तो हम ये कहेंगे एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर हम ये कह सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. इफ वी हैव 2 2 cross 2 matrices, we will add resultant matrix is again a 2 cross 2 matrix. So you can say that this is a binary operation with respect to set of matrices. अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 into 3, यू विल गेट 6, और 6 भी क्या है? नेचुरल नंबर. ये हमेशा ऐसा ही आना चाहिए. दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस. ए बी के कोई भी एलिमेंट ले लो ए बी के, इनका जो ऑपरेशन के साथ जो नया एलिमेंट आएगा वो भी किस में आएगा? एस में. फॉर एनी एलिमेंट्स दिस मस्ट बी ट्रू फॉर एनी एलिमेंट. अगर हम नेचुरल नंबर में फिर से दो एलिमेंट लेते हैं, 1 is 2 एंड अदर इज 3, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, और उनको अगर हम स्टेप करते हैं 2 minus 3, तो व्हाट यू विल गेट? -1, एंड -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. हाउएवर अगर आप 5 और 2 लेते हैं और 5 minus 2 विच इज इक्वल टू 3 आता है, तो 3 एक नेचुरल नंबर है, बट यू कैन नॉट से कि दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन आ रही है. वी हैव ए एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन हमें मिल चुकी है कि 2 minus 3 -1 होता है और -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है. सिमिलरली और बहुत सारी, अगर 2 दो एलिमेंट ले लें, दोनों ही नेचुरल नंबर है, और 2 minus 2 को दिखा जाए तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. दिस इज अगेन नॉट ए नेचुरल नंबर. तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेट नेचुरल नंबर, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी नहीं बनेगा. 2 3 belongs to n, 2 divided by 3 is equal to 2 by 3. कई एग्जाम्पल ले सकते हैं आप. 5 है, 9 है, 5 divided by 9 does not belongs to natural number. So division भी आपका बाइनरी ऑपरेशन
नहीं बनेगा। सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स अबाउट सेट एंड बाइनरी ऑपरेशंस. विद दीज टू डेफिनेशंस वी नीड टू यूज इन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप्स. सो सबसे पहले अब हम ग्रुप्स में, लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. दिस इज ए ग्रुप. सो ग्रुप में अगर आपको मैं पूछू जाऊँ व्हाट इज ए ग्रुप, तो यू विल से दैट ग्रुप मीन्स, अगर आपने आज तक जो भी पढ़ा है ग्रुप के बारे में, तो यू विल से दैट ग्रुप इज नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन. वो ग्रुप बैठा हुआ, वो बच्चे ग्रुप में बैठे हुए हैं, टीचर्स ग्रुप में बैठे हुए हैं, या कोई भी है, तो यू विल से दैट दिस इज ए ग्रुप. लेकिन इनफैक्ट ग्रुप होता है एक सेट ही होता है. इट इज ए, इनफैक्ट इट इज ए सेट, एंड दिस सेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और उसके ऊपर एक डिफाइन किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन. ए ग्रुप इज ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट विच सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड this dot be a binary operation on G. G के ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन है. Then G with respect to this one is a group if it satisfies number one, first property is A comma B belongs to G implies that ए बी बिलोंग्स टू जी. इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल. एनी ए बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू जी. नंबर टू, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी ए डॉट बी डॉट सी. पहले हम ए बी को कंबाइन करेंगे और उसके बाद हम कंबाइन करेंगे ए डॉट बी डॉट सी. ये दोनों एक जैसे आने चाहिए. तो दिस इज नोन एज एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी, तो क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी. नंबर थ्री इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी को हम डिनोट करेंगे ई के साथ. सो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए डॉट ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डॉट ए. ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. जी का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसको ई के साथ कंबाइन करो तो हमें वही एलिमेंट दोबारा से मिलना चाहिए. So this is existence of identity. E is known as identity element of G. Identity element in G. Number fourth property is existence of inverse. ठीक है. For all A belongs to G, there exists A inverse belongs to G. A inverse भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं there exist, इनवर्स बाद में लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए को अगर हम बी से कंबाइन करें तो भी ई मिलेगा, और बी पहले लिख के ए से कंबाइन करें तो भी ई मिलेगा. एंड वी से दैट व्हाट इज बी? बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स. ठीक है, डिनोटेड बाय ए इनवर्स. बी को हम कहेंगे ए इनवर्स. एक्चुअली क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट ए है तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको हम डिनोट करेंगे ए इनवर्स से. जब हम इनको दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए. तो व्हाट इज डॉट? डॉट शुड बी ए बाइनरी ऑपरेशन, मीन्स टू एलिमेंट्स. दिस इज बाइनरी ऑपरेशन एंड ये भी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है. Two elements of G, they combine them and you will get again a new element of G. Then associativity, existence of identity and existence of inverse. So this is a simple definition of a group. So what is a group? Group is a non-empty set together with a binary operation which satisfies following four properties. That's all.
अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले तो हम ऐसा लेते हैं एग्जांपल जो कि इसका ग्रुप बन जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ग्रुप नहीं बनते हैं। तो ग्रुप जो बनता है, सबसे पहले एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है द सेट जेड। सेट जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड द सेट ऑफ इंटीजर्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख लेते हैं 0 1 2 3 ऐसे लिख के थोड़ा सा आपको, फिर यहाँ -1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा एंड सो ऑन, -इन्फिनिटी से 0 होते हुए +इन्फिनिटी तक। तो दिस इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम इसमें देखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन कौन सा बनता है। सच दैट दो इंटीजर लें, उनका हम उससे कंबाइन करें और हमारे पास एक बार फिर से इंटीजर आ जाए। तो वेरी सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जेड को विद रिस्पेक्ट टू क्या लेते हैं, प्लस। जेड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन कौन ले लिया इसमें हमने, प्लस। प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। हमें पता है व्हेन वी ऐड टू इंटीजर्स वी विल गेट अगेन अ इंटीजर। If a and b are any two integer, this always implies that a plus b भी क्या मिल रहा है आपको, integer। एसोसिएटिविटी भी a plus b को पहले ऐड करो फिर c ऐड करो, या फिर a b plus c को पहले ऐड करो और फिर a को ऐड करो, तो दोनों ये मिल जाएंगे। We will get both these two properties हमें यहाँ पे मिलने वाली है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या जेड में ऐसा कोई एलिमेंट है कि जो हम किसी भी इंटीजर में ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, वही इंटीजर वापस। कोई भी इंटीजर से 3 में वो एलिमेंट ऐड किया तो 3 मिल गया, -1 में वो एलिमेंट ऐड किया तो -1 मिल गया, -2 में वो एलिमेंट ऐड किया तो -2 मिल गया। वेरी ऑब्वियस, यस यू आर राइट दैट अगर हम किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, ये 0 है, सच दैट 0 व्हेन विल बी एडेड टू एनी इंटीजर यू विल गेट द सेम इंटीजर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 0। तो व्हाट इज 0? 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इन z। चेंज हो जाती है एडिटिव आइडेंटिटी, जरूरी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों लिखेंगे हम, आइडेंटिटी ही लिखेंगे। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू, एडिटिव लिखने की जरूरत नहीं है अभी तक। 0 इज आइडेंटिटी इन z। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, नो नीड टू राइट ऑपरेशन। 0 इज द आइडेंटिटी। नेक्स्ट वी हैव कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर से जाएंगे हम। दिस इज प्रॉपर्टी इनवर्स। कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में ऐड किया जाए और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, यस, फॉर ऑल एलिमेंट्स। अगर मैं 3 यहाँ से देखूँ तो उसके लिए कौन सा है, -3। 2 यहाँ से देखूँ तो उसके लिए कौन है, -2। 1 यहाँ से देखूँ तो उसमें कौन है, -1। सो हर एक एलिमेंट का अगर कोई a एलिमेंट है z, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट -a और वो भी कौन होगा, z, such that a plus -a is equal to 0 which is equal to -a plus a। तो ये यहाँ पे a इनवर्स क्या बन गया, -a। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि -a का इनवर्स कौन होगा, a। समझ आ गई बात। तो अगर हम जैसे कि सपोज हमें बोला जाए कि 100 का इनवर्स बताओ इन ग्रुप कौन सा है, z विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये ग्रुप है हमारे पास। तो इसमें 100 का इनवर्स बताओ, तो यू विल से दैट -100, और माइनस का 100 का इनवर्स 100, और 0 का इनवर्स जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी ही रहता है। तो 0 का इनवर्स कौन रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 को 0 में ऐड करेंगे एंड यू विल गेट 0। तो ये अगर ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि z इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आप सोचिए कि z क्या ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन अब हम कहते हैं तो 2 इंटीजर्स व्हेन मल्टीप्लाइड वी विल गेट अगेन इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स 3 इंटीजर लेते हैं, उनको एसोसिएटिविटी चेक करते हैं तो मिल जाएगी। 3 इंटीजर में एसोसिएटिविटी भी मिलने वाली है, आइडेंटिटी भी मिलने वाली है। आइडेंटिटी क्या होगा इसमें,
कोई भी इंटीजर लो, अब क्या करना, हमने मल्टीप्लाई करना, उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, वो सेम इंटीजर आना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो तो दो इंटीजर्स को, वन इंटीजर इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद, अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई विद एन इंटीजर सच दैट यू विल गेट ए, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि वन, और वन क्या है, इंटीजर। नाउ ए इंटीजर विच मल्टीप्लाइड विद अनदर इंटीजर एंड यू शुड गेट वन, आपके पास क्या आना चाहिए, वन। अब ये वाली प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि ये हो सकता है ऐसे कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और क्या आना चाहिए, वन। वन भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर, आपके पास क्या आ गया, वन। माइनस वन भी इंटीजर है, माइनस वन भी इंटीजर है, और आपके पास क्या आ गया, वन। माइनस टू भी इंटीजर है, अब इसको कौन से इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि वन आ जाए, तो व्हाट यू विल से, डायरेक्टली से दैट माइनस वन बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन माइनस वन बाई टू डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, वो जेड का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका सेट ऑफ इंटीजर फेल हो जाता है ग्रुप बनने में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई ऑपरेशन लेंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो इस तरह से अभी तो ये बेसिक्स है, तो बेसिक्स के बाद हम लोग इस शुरू करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद, नोट्स भी मिलेंगे आपको, पर नेक्स्ट टाइम देखेंगे अब इसके बारे में। आज इतने का।